Hello class. Today we will start the imperative sentences. Imperative sentence को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं ये हम आज इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो imperative सेंटेंस क्या होता है? imperative सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस होता है? कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड्स विद लेट। ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी कि ये क्या है। कमांड्स क्या होती हैं? आज्ञा, रिक्वेस्ट विनती, एडवाइस मीन्स सलाह। अब इसमें क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि एफर्मेटिव हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव हैं तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उनसे वो स्टार्ट होते हैं, और यदि वो नेगेटिव हैं तो वो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हम लेते हैं कमांड्स में क्या होता है, जो सेड होता है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में? आस्क्ड, ऑर्डर्ड या कमांडेड में। सेकेंडली, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को इसके साथ जोड़ दिया जाता है। वो अभी आगे आप एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है। और जो क्लोजेड वर्ड्स होते हैं उनको दूर कर दिया जाता है, मतलब जो वर्ड्स के साथ बहुत क्लोज होते हैं, जैसे इसमें आप अगले जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो क्लोजेड वर्ड्स होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, उनको दूर कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज द टीचर सेड बॉयज़ ओपन योर बुक्स नाउ। ठीक है, तो टीचर ने इसमें क्या कहा है कि बॉयज़ अपनी बुक्स को अभी खोलो। ठीक है, तो टीचर आस्क्ड द बॉयज़ टू ओपन देयर बुक्स देन। मैंने आपको बताया था नाउ कन्वर्ट हो जाता है देन में। ठीक है, यहाँ पे सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है द टीचर आस्क्ड द बॉयज़ टू ओपन देयर बुक्स देन। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, द सिटी मजिस्ट्रेट सेड टू द पुलिस फायर। अब सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस को क्या कहा है? फायर। तो ये क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर सेड की जगह हम ऑर्डर यूज़ कर देंगे। तो सेंटेंस क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में? द सिटी मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस टू फायर। यहाँ तक आपको क्लियर है? नाउ वी विल टेक द थर्ड एग्जाम्पल। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जज ने कहा कि पहले विटनेस को बुलाइए। तो जज ने क्या दिया है? एक कमांड दी है। कमांड किसके लिए? पहले विटनेस को बुलाने के लिए। तो द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब इसमें जो क्लोजेड वर्ड था क्या था? कॉल द फर्स्ट विटनेस। हमने सबसे पहले ये किया था, तो इसको हम दूर लेके गए, और जज जो सब्जेक्ट है जिसने ये लाइन बोली है, तो हम उसको यहाँ पर लेके आए। द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ठीक है, अब इसके हम रूल्स देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या है। यू इसमें छिपा होता है, इसमें यू नहीं दिखता है। अब इसमें कमांड दी है, किसको दी है ये नहीं पता है, तो इसमें कर्ता जो है वो छिपा होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे स्टार्ट होते हैं, हमेशा प्रेजेंट टेंस में बने रहते हैं, मतलब कि इनका टेंस चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं, उसमें दैट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जो कमांड होती है इसमें दैट का यूज़ नहीं करते हैं। आपने तीनों एग्जांपल्स में देखा होगा कि कहीं भी दैट का यूज़ नहीं हुआ है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हमारे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब थी, उसका हमने क्या बना दिया? इसमें ऑब्जेक्ट हम इसमें बना देते हैं। अब क्या आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एग्जांपल्स लेते हैं। ही सेड टू मी डू नॉट स्टैंड हियर। तो यहाँ पर क्या आया? ही टोल्ड मी नॉट टू स्टैंड हियर। ठीक है, अब इसमें हम टोल्ड की जगह आस्क्ड का भी यूज़ कर सकते थे। सेकेंडली, ही सेड टू द कुक डोंट स्पॉइल द ब्रोथ।
ब्रोथ क्या होता है, सूप होता है, ठीक है। तो ही फॉरबेड द कुक टू स्पॉइल द ब्रोथ। अब यहाँ पे फॉरबेड क्या है, फॉरबेड का मीनिंग होता है कि मना करना, ठीक है। ये उसमें जो नेगेटिव कमांड्स होती हैं फॉरबिड को उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट में देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू को टोल्ड या आस्क्ड में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और डू नॉट की जगह नॉट टू का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। अब हियर को देयर में चेंज किया गया है। इसमें एक करेक्शन है, यहाँ पे हियर की जगह पर देयर का यूज़ होगा। अब जो फॉरबिड है, फॉरबिड को मैंने अभी बताया है, सेड टू को इसमें फॉरबिड में बदल दिया गया है। फॉरबिड ये फॉर्म होती है फॉरबिड की। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड का मतलब भी मना करना होता है। तो इसमें हम सेड टू की जगह फॉरबिड का यूज़ करते हैं। फॉरबिड का यूज़ हमेशा नेगेटिव कमांड्स में होता है, ठीक है। अब हम आते हैं रिक्वेस्ट्स पर। रिक्वेस्ट क्या बताया था मैंने, विनती होती हैं। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। उसने कहा कि प्लीज़ यहाँ पर वेट करो तब तक मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ किया गया। प्लीज़ का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा सेंटेंस, इसी के जैसा है बट थोड़ा सा चेंज है। तो दोनों में डिफरेंस देखना बेटा। ही सेड टू हिज फ्रेंड वेट हियर टिल आई रिटर्न। इसमें यहाँ पर उसने प्लीज़ का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं आएगा। उसने अपने फ्रेंड को बोला वेट हियर टिल आई रिटर्न, तो जब तक वेट करो तब तक मैं यहाँ आ नहीं जाता। तो ही बेग्ड हिज फ्रेंड टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, ठीक है। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। उसने कहा चुप रहो और मुझे सुनो, मेरे बातें सुनो। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट वाले में मैंने आपको बताया कि प्लीज़ का एक्सप्रेस करता है, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट का हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। और जो टिल आई रिटर्न है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है प्लीज़ वेट हियर से जुड़ा हुआ है, अतः उसके प्रोनाउन आई को ही में तथा जो रिटर्न है उसको हम पास्ट टेंस में रखा गया है। रिटर्न को रिटर्न कर दिया गया है और सेड को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया गया है और हियर को देयर में चेंज कर दिया गया है इसमें। नाउ हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल। इसमें सेड टू को बेग्ड में चेंज कर दिया है, ठीक है। नाउ वी विल टेक थर्ड एग्जांपल। इसमें क्या किया है, जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें सेड टू को अर्ज्ड में चेंज करा गया है। किस में चेंज किया गया है, अर्ज्ड में। तो जो यहाँ पर वर्ब्स हैं बी और लिसन, दोनों किस में, इम्पेरेटिव में। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब में पहले ही क्या लगाया गया है, इसमें टू। यहाँ पे टू है तो हम दूसरी वर्ब क्या है, लिसन। जो टू का जो इफ़ेक्ट है वो लिसन पे भी पड़ रहा है और क्वाइट पे भी पड़ रहा है, ठीक है। जब हम यहाँ पर इस टू को हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, इस टू को नहीं, मतलब एक टू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ही अर्ज देम टू बी की क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। तो इस टू का यूज़ हम क्वाइट के लिए भी करते हैं और टू लिसन टू हिज वर्ड्स के लिए भी करते हैं। इस टू का इफ़ेक्ट इस पर भी पड़ता है और इस वाली वर्ब पर भी पड़ता है। और हम ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं ये रिक्वेस्ट के हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एडवाइस क्या होती है, सलाह। तो हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। द डॉक्टर सेड टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर ने कहा है कि कंप्लीट रेस्ट लो, तो डॉक्टर ने उसको ये सलाह दी है, एडवाइस किया है। तो यहाँ पर हम द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, ठीक है। सेकेंड, माई फ्रेंड सेड टू मी इन्वेस्ट योर मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
अब फ्रेंड ने उसको एडवाइस किया है कि वो अपने पैसों को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एडवाइज्ड आ जाएगा। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट माई मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवाइस आपको समझ में आ गया। नाउ वी विल टेक द फोर्थ जो एक्सप्रेशन था इम्पेरेटिव सेंटेंस का, वो था कमांड विद लेट, जिसमें लेट का यूज़ होता है। वो वाली कमांड्स जो होती हैं उनको बोलते हैं कमांड्स विद लेट। तो वी विल टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस। आई सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक। मैंने कहा चलो वॉक पर चलते हैं। तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, आई सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। मैंने उनको सजेस्ट किया कि हमें वॉक पर चलना चाहिए। हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, आई सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, नाउ वी विल टेक सेकेंड एग्जाम्पल। ही सेड लेट्स स्टॉप नाउ एंड फिनिश इट लेटर। उसने कहा कि अब रुक जाते हैं और इसको बाद में फिनिश करते हैं। मीन्स कोई काम कर रहे हैं और बहुत देर हो गई है करते करते कि अब रुक जाइए, हम इसको बाद में फिनिश करते हैं। तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप देन एंड फिनिश इट लेटर। हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ही सजेस्टेड स्टॉपिंग देन एंड फिनिशिंग इट लेटर। दोनों ही सही हैं, आप इसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, लेट मी हैव सम टॉफ़ीज़ द चाइल्ड सेड टू हिज फादर। अपने फादर से उसने कहा कि मुझे थोड़ी टॉफ़ी चाहिए। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम हैव सम टॉफ़ीज़। ठीक है, कमांड विद लेट भी इसमें आ गया है। हमने इसके एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। इसके रूल्स क्या हैं, जो वर्ब होती है उसको हम चेंज कर देते हैं। किसमें, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, शाउटेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड में। ठीक है, और जो सजेस्टेड और प्रपोज्ड होता है इसके बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। शाउटेड, रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड के बाद हम टू का यूज़ करते हैं। आई थिंक ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी, कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी सिंगल भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ समझ में ना आया हो मैं आपको दोबारा समझा सकती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।